जो है भागीदारी का सर्वे केवल इन्हीं के पास आया और किसी के पास आया नहीं है। ये तो सरकार के पास ऑटोमेटिक सब गणना है। देखिए हमारे पास जनगणना नहीं, हमारे ये सरकार के पास गणना है और सरकार इसकी जाति जनगणना अपने सरकार बतावे कितना गणना कर दिया है। और नहीं तो सुनिए, राजनीति किसी के बाप की बपंसी नहीं होती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में निषाद को तो नाराज हमेशा रहते, खुश कब रहते हैं, पहले ये बताएं। ये तो योगी बाबा की मजबूरी है कि उनको कैबिनेट में रखिए, वरना अब तक निकाल के बाहर कर देना चाहिए। तो मुस्लिम समाज सबसे आगे रहेगा, क्योंकि 4 बीबियाँ 40 बच्चे का ये नारा देते हैं। इसको अगर आपको चलाना होगा तो चला दीजिएगा और नहीं चलाना होगा तो नारा दिया ये मुस्लिम जैसे शराफत जी ना। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया। ये फैसला हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वहाँ से एक फैसला आया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में जातिगत रैलियाँ और साइन बोर्ड पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद तमाम राजनीति तेज हो गई और उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, इनकी जो पार्टी है वो जाति के नाम पर है। अब इनका क्या होगा और 2027 तक मंडल व कमंडल की राजनीति तेज होगी और कितना क्या असर पड़ेगा इनकी राजनीति पर, इस पर हम बात करने के लिए लखनऊ की जनता के साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है उन्हें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में 2 मंत्री ऐसे हैं जिनकी पार्टी ही उनकी जाति के नाम पर है, उनका क्या होगा? मैं बहुत पहले कह रहा था, हैं, उनकी पार्टी उनकी जात के नाम पर नहीं, जातिगत आधार पर वो पार्टी चला रहे हैं, मगर नाम पर नहीं। जैसे कुछ लोग कोई जातवादी संगठन बनाए रहते थे, कुछ लोग कुछ जातवादी संगठन बनाए रहते थे जिसमें जात जुड़ी रहती थी, वो जातवादी संगठन था। इनकी सरकार के लोग जो दोनों लोग बनाए हैं वो जात के नाम पर नहीं बनाए। निषाद पार्टी ये जात है कि नहीं है? नहीं, निषाद तो जात है, हाँ वो है। तो ये जात के नाम पर नहीं है? नहीं, वो तो जात के नाम पर है। हाँ, और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, नहीं ओम प्रकाश जात की ही बात करते हैं ज़्यादा। नहीं, वो बात करना एक अलग चीज़ है, बात करना एक अलग चीज़ है। मगर आपने जो संजय निषाद जी की बात की, वो निषाद पार्टी जात के नाम पर है, मगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जात के नाम पर नहीं है। हाँ, उनके महान परम पूजनीय सुहेल देव जी हैं, ये उनके नाम की बात करते हैं। जात की बात, जात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो बात अलग है, पार्टी जात के नाम पर नहीं। हाँ, क्या लगता है ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये क्या करेंगे? क्योंकि उन संजय निषाद ने तो बोला है कि हम तो पत्र भी लिखेंगे, काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। संजय निषाद को तो नाराज हमेशा रहते, खुश कब रहते हैं, पहले ये बताएं। ये तो योगी बाबा की मजबूरी है कि उनको कैबिनेट में रखें। बस अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जातिगत आधार पर रैलियां नहीं होंगी और साइन बोर्ड। सरकार ली है कि कोर्ट ली है? पहले तो पहले कोर्ट ने लिया, फिर सरकार ने लिया। पहले इलाहाबाद कोर्ट से फैसला आया। अच्छा, कोर्ट का फैसला आया, सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि जातिगत रैलियां उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी। इसका असर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर पे कितना पड़ेगा? अगर जातिगत जो है ये रैलियां नहीं होगी तो न संजय निषाद की राजनीति चल पाएगी, न ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति चल पाएगी, न अनुप्रिया पटेल जी की चल पाएगी जो है, क्योंकि ये लोग जात के ही नाम पर जो है राजनीति करते हैं। अन्यथा इन लोगों के पास कोई वोट नहीं है जो है। ये पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की बात हो रही है जो है। और सरकार अगर ये रोक लगा रही है तो फिर कौन सी रैलियां सरकार करवाएगी जो है? फिर काहे के लिए जो है ब्राह्मण संगठन बना लिए, यादव समाज बना दिया गया, देहाती भाषा में बता रहे हैं जो है। ब्राह्मण समाज हो गया, निषाद समाज हो गया, ये क्षत्रिय समाज हो गया, फला समाज हो गया जो है, इसको किस चीज़ तब्दील करेंगे जो है? इसके पहले भी जो है ये होता था कि अरे भाई जात को ख़त्म करके जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाए। पिछले सरकार में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चला था, केवल 2 से 4 महीने तक इसका पालन हुआ था प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का। उसके बाद जो है यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अलग अलग समाज के नेताओं
के द्वारा जो है अलग अलग समाज के नेता के द्वारा जो है वो अपना रैलियां करवाना लोग शुरू कर दिए। ये फायदे पे इस्तेमाल कर लिया अपने फायदे में जो है। तो सरकार कहती है, कोर्ट कहती है, कोर्ट भी कर दी जो है। और ये तो जब सृष्टि की रचना हो गई जो है, पैदा होने के बाद जब आदमी गर्भ में रहता है तो उसकी कोई जातें नहीं रहती है। जब आ गया तो ब्राह्मण कुल में हो गया, तो मुस्लिम कुल में हो गया, तो यादव समाज में हो गया, ये हो गया, वहाँ तक जो है। तो अगर इनको यही करना है तो आगे नाम के आगे लिखना ही बंद करवा दें कोर्ट महोदय और सरकार जो है। ब्राह्मण लिखना ही बंद करा दें, क्षत्रिय लिखना ही बंद करा दें, तब तो रैलियां बंद कर दें। और जब तक ये लिखना, आगे की टाइटल लिखना नहीं बंद होगी, तब तक रैलियां काहे के लिए बंद करना। में ये भी कहा गया है कि जब पुलिस केस में जब एफआईआर दर्ज होती है तो नाम के आगे जात लिखना जरूरी नहीं है। कौन कहा है? कोर्ट में ये भी बोला गया है कि जब पुलिस एफआईआर लिखे तो नाम के आगे जात ना लिखे। अब कही होगी ना। इसके पहले का जो मुकदमा चल रहा है उस पर क्या होगा? आइए, आज के परिवेश की आप बात बता रहे हैं। कोर्ट का आदेश आया जो है, कोर्ट ने कहा जो है सरकार इस पर अमल कर रही है। इसके पहले जो मुकदमा चल रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल से जो है, उस पर तो लिखा है ना, फलाने यादव, फलाने मिश्रा, फलाने बाबू साहब, छत्री, फलाने यस्सी। तो उसको भी खत्म कर दो जो पहले का लंबित मामला है। पहले पुराना खत्म करके तब नए से लॉन्च करें ना। और नहीं तो सुनिए, राजनीति किसी के बाप की बपंसी नहीं होती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सरकार जो है या कोर्ट जो है अपने अपने बातों को जो है पालन करवावे, कोर्ट भी अपने नियम कानून का पालन करवावे और सरकार भी करवावे जो है। अभी जीएसटी का मामला चला, ये भी व्यापारी कहीं कम नहीं किया है। कहाँ सरकार का मामला जा रहा है? हम लोग सत्ता में हैं, सत्ता के सहयोगी दल में हैं हम लोग। ये कहाँ पालन हो रहा है? जब तक सरकार केवल 4 से 6 दिन, इनकी एलआईयू और इनकी पुलिस जो है, किसी की सरकार रहे जो है, 4 से 6 दिन काम होता है, 7वें दिन फिर जो है वही व्यवस्था बदल दी जाती है जो है। इसके पहले भी जो है ये आप लोगों के माध्यम से पूरा हल्ला मचा था। प्रबुद्ध वर्ग सब सम्मेलन खत्म करके प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा जो है। फिर 2-3 महीने बाद फिर ये जो है एससी समाज की मीटिंग हो रही है, तो यादव समाज की मीटिंग हो रही है। जो अभी पीडीए की बात की है आप लोग जो है, जनता सबको जानती है जो है। आप लोग चैनल लेकर के चलते हैं। यहाँ ये दारू सफा है, 75 जिले का केंद्र का मुखिया है जो है। यहाँ के कहने से नेताओं के कुछ होता नहीं है जो है। जैसे शराफत कहे ना, 2 मिनट का समय और दे दीजिए। जैसे शराफत कहे ना, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जितना जाति, अगर जाति जनगणना होती है तो मुस्लिम समाज सबसे आगे रहेगा, क्योंकि 4 बीबियाँ 40 बच्चे का ये नारा देते हैं। इसको अगर आपको चलाना होगा तो चला दीजिएगा, और नहीं चलाना होगा तो नारा दिया ये मुस्लिम, जैसे शराफत जी ना, सुनिए सबसे जो है सबसे ज्यादा जो है इनका यही डिमांड, ये कौन ये नेता है क्या मुस्लिम के? रहती है कि जाति जनगणना हो जाए। जनगणना करा करके क्या करोगे भाई? एक रेशियो सबका हो जाएगा ना, एक रेशियो सबका हो जाएगा। सुनिए, ब्राह्मण कितने, सुनिए बोलो, ब्राह्मण कितने हैं, यादव कितने हैं, दलित कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सबका एक आंकड़ा आ जाएगा। आप लोग चाहते थे जाति जनगणना, ये सब बहुत पहले से हो रहा था जो है। सरकार ने जो है जाति जनगणना का भी जो है कर दिया, भाई चलो जाति जनगणना हो जाएगी। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है भाई। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो चलो भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, और फिर लोकसभा में जो है जब चुनाव होगा 29 में, तो फिर वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी आएगी। इसका यही जाति जनगणना जो है, यही ये चाहता है। जितना खुरापात होती है सब एक शराफत अभी यहाँ करता है। क्या कह रहे हैं? हम आपको बता दें, बीरवन की गणना हो गई है, पंछियों की गिनती हो गई है, जानवरों की गिनती हो गई है, तो जात की भी गिनती हो जाए कि कितनी जाति के कितने लोग हैं। उसी हिसाब से जो है सरकार अपना जो है धन और हक जो है भागीदारी का सर्वे केवल इन्हीं के पास आया और किसी के पास आया नहीं है। ये तो सरकार के पास ऑटोमेटिक सब गणना है। देखिए, हमारे पास जनगणना नहीं, हमारे ये सरकार के पास गणना है, और सरकार इसकी जाति जनगणना अपने सरकार भी तो कह रही है। सरकार बतावे कहाँ गणना कर दिया है। देखिए तो कह रही है इनसे ये झूठ बोलने का बस केवल कांग्रेस को और सपा को ये आलोचना करने के लिए बने हैं। इनसे कोई क्रॉस सवाल कर दीजिए, आप इनको घेरिए कि बताओ
कि बैलों का क्या संख्या है, बताओ कि गायों का क्या संख्या है, इसे पूछो कि मैनी का क्या संख्या है, पूछ लीजिए। क्या कहेंगे भैया? हाँ, जिसके घर में जितने जानवर होंगे वो तो संख्या वही बता पाएगी, बाकी जो है जाति की कोई नहीं गिनती बता पाएगी। जाति का जो है गणना सब सरकार को मरे हुए व्यक्तियों की जो है अभी नाम चल रहा है। मरे हुए व्यक्तियों को 10-10 साल हो गया है, 15-15 साल हो गया, लेकिन अभी वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है जो है। अब जब सरकार थोड़ा सा कड़ा कदम उठाई है बीएलओ सबके ऊपर जो है, तो नाम कट रहा है, तब ये लोग चिल्ला रहे हैं। तो नाम तो जिंदा लोगों का भी कट गया। अरे भाई वही तो, आप दो जगह रहोगे, इस मुद्दे पर चर्चा करते आप दो जगह। इस मुद्दे पे है, मुद्दे पे हम वापस आ रहे हैं। तो जैसे अभी सुने, इसके पहले जब पूर्ववर्ती सरकारें थी तो हम लोग देहातों का रिकॉर्ड, चूँकि हम लोग चुनाव लड़ते हैं अपने तरफ से जो है, और अभी भी लड़ना है और लड़वाना है, दोनों काम है जो है। तो जब ये होता था कि अरे भाई आदमी जिंदा है, उसका वोट का नाम कट गया है, पूर्ववर्ती सरकारों की बात बता रहे हैं जो है, और मृतक जो मर गया है उसका नाम वोटर लिस्ट में चल रहा था। चलिए, ये तो दूसरे ही मुद्दे पे हम लोग चले गए। मेन जो मुद्दा हमारा आज का है वो ये संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, इनकी नाराजगी वो सरकार कैसे दूर करेगी? इनके नाराजगी का कोई मतलब नहीं, ये पार्टी के साथ रहें या न रहें जो है, रहेंगे तो फायदा में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब इनके रहने से नहीं है। समय कम है, हम आपके पास एक जल्दी उनकी जो है जो नाराजगी होगी उसकी भारत सरकार के गृह मंत्री जी दूर करेंगे, और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बल पर फिर जो है 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनकी शर्तें भी सरकार मानेगी और सरकार भी उनके सहयोग से बनेगी। ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता जिन्होंने हमसे बात की। हालांकि ये 2027 तक मंडल और कमंडल की राजनीति और कितना तेज होगी और संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।